और खबर रायपुर से है, जहां धान खरीदी की निगरानी की जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित और सूचना के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अवैध धान भंडारण या बिक्री के आप सूचना दे सकते हैं और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो धान खरीदी की निगरानी होगी और आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड सिस्टम इसके लिए स्थापित किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है और साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें अवैध धान भंडारण या बिक्री की सूचना दे सकते हैं और सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। तो धान खरीदी की निगरानी की जाएगी। दरअसल अवैध तरीके से धान को बेचने के लिए भी यहाँ पर लाया जा रहा है। इसी के चलते अब धान खरीदी की जो निगरानी है वो की जाएगी और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये बहुत महत्वपूर्ण भी था कि धान खरीदी की निगरानी हो। ये इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर है ये कैसे काम करेगा और टोल फ्री कैसे जानकारी दे पाएंगे? क्या नंबर जारी किया गया है? सबसे पहली बात यह है कि एक पारदर्शी व्यवस्था इसके जरिए आए, ये एक उद्देश्य है सरकार का। इसलिए पारदर्शी व्यवस्था कि अवैध तरीके से अगर कोई धान खपाने की कोशिश कर रहा है, और पिछले दिनों में ऐसी खबरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिख रही थी कि किस तरह से जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहां से सीमावर्ती जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों से सटे हुए, वहां पे अवैध धान खपाने के लिए लाए जा रहे हैं और उसे पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कहीं कोई नहीं पकड़ा गया, किसी को कोई जानकारी स्थानीय स्तर पे किसी ग्रामीण को, किसी किसान को, तो वो इन टोल फ्री नंबरों पे जानकारी दे सकता है। सतत मॉनिटरिंग भी होगी और मुझे लगता है कि कलेक्टर स्तर पे, चूंकि कलेक्टर पूरे जिलों में निगरानी कर रहे हैं, उनके स्तर पर मॉनिटरिंग होगी, शिकायत सीधे जाएगी और फिर कार्रवाइयां भी होगी। तो जो बाहर से अवैध धान आने वाले हैं वो एक तरह से कहीं पे धान बेचने में परेशानी हो रही है, कहीं हिला हवाली हो रही है, कहीं टोकन कटने में परेशानी हो रही है, कहीं पे कुछ गलत व्यवस्थाओं में किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी शिकायत अगर की जाती है तो कार्रवाई इस पे हो सकती है। तो एक पारदर्शी व्यवस्था कैसे बने उसको लेकर एक बहुत जरूरी था और ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो अब मॉनिटरिंग के साथ साथ कार्रवाई का भी काम करेगी।